Good evening, students. Here we will discuss the meaning of shares and types of shares. Topic of plus 2 class accounts book chapter share capital. Firstly, we will discuss the meaning of shares. कई बार कंपनी के ओनर के पास इनफ मनी नहीं होता कंपनी और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तब वो ओनर क्या करता है, वो जो अपनी कंपनी की टोटल कैपिटल होती है उसको कुछ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो जो पर्टिकुलर एक स्मॉल यूनिट और स्मॉल पार्ट होता है उसको हम शेयर्स बोलते हैं। वो ओनर्स क्या करते हैं, वो उस पार्ट की कुछ वैल्यू रख देते हैं और कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो इस वैल्यू पे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, दिस इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स की टाइप्स क्या है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर, सेकंड इज इक्विटी शेयर। नाउ वी विल डिस्कस द प्रेफरेंस शेयर्स करेक्टरिस्टिक्स। प्रेफरेंस शेयर्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट इज प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। कंपनी जब भी अपनी कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करती है तो फर्स्ट राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है उसको रिसीव करने के लिए। सेकेंड इज दी शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव राइट टू वोट। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी के किसी के भी डिसीजन में वोट करने का राइट नहीं होता है। थर्ड इज दी शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू क्लेम द एसेट्स इन केस ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी अपने आप को वाइंड अप करने स्टार्ट करती है तो उसमें जो एसेट्स होते हैं सबसे पहले उस एसेट्स पे राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ही होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का बाद में आता है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट फॉर शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड मिलता है। जब वो शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो उनको कंपनी बताती है ये 10% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं और ये 15% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं। उनको वो 10% 15% डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट अर्नड है चाहे नहीं है। सो दीज आर द प्रेफरेंस शेयर करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इक्विटी शेयर करेक्टरिस्टिक्स। इक्विटी शेयर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं? फर्स्ट इज रेजिडल इन क्लेम ऑन इनकम। जो कंपनी के पास प्रॉफिट्स बच जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और अदर क्रेडिटर्स को देके के वो उसके पास जो पेंडिंग इनकम बचगी उस पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होता है। नेक्स्ट रेजिडल क्लेम ऑन एसेट्स। वैसे ही जैसे इनकम पे होता है वैसे ही एसेट्स पे होता है। जब एसेट्स पे राइट फर्स्ट किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनमें से अपना हिस्सा मिल जाता है तो उसमें जो बाकी एसेट्स की वैल्यू बच जाती है उस पे राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है? उनके शेयर्स की वैल्यू तक जो उन्होंने सब्सक्राइब किए हुए हैं। नेक्स्ट प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या है? जब कंपनी ने न्यू शेयर्स को इशू करना है तब फर्स्टली राइट किनका होता है उनको सब्सक्राइब करने का? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। नेक्स्ट परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई भी फिक्स्ड पीरियड नहीं होता, भी इतने टाइम बाद इनका मेच्योरिटी पीरियड होएगा। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स्ड पीरियड होता है आफ्टर 4 ईयर्स 5 ईयर्स, ऐसे लिमिटेड पीरियड होता है प्रेफरेंस शेयर का, मेच्योरिटी पीरियड फिक्स होता है। ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई भी मेच्योरिटी पीरियड फिक्स नहीं है, इसलिए ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कंपनी को इक्विटी शेयर्स का। नेक्स्ट राइट टू कंट्रोल। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जो परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं तो इनका फुल राइट होता है कंपनी को कंट्रोल करने का, कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का, वोटिंग करने का। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट अल्ट्रा वायरस एक्ट्स ऑफ द कंपनी। अल्ट्रा वायरस मतलब कोई भी एक्ट कंपनी वही वर्क कर सकती है जो मोमेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए हुए हैं। अगर कंपनी कोई भी गलत काम करती है और जो मोमेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन में मेंशन नहीं है और वो गलत काम है तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं कंपनी के खिलाफ। नेक्स्ट राइट टू हैव नॉलेज ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी में जो भी काम हो रहा है, छोटे से छोटा जो भी वर्क हो रहा है कंपनी में, कोई भी एक्ट हो रहा है जिससे कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा,
उसकी छोटी सी छोटी नॉलेज भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होनी चाहिए। इनका इक्विटी शेयर होल्डर के पास फुल राइट है ये नॉलेज लेने का। नेक्स्ट, राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुल राइट अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का। अगर कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर को ट्रांसफ़र और सेल करना चाहता है तो वो शेयर को ट्रांसफ़र और सेल कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ एनी member of the company. Thank you.